हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 100 में युवान कहता है, आप क्या सोच रही है? आप इस बारे में नहीं सोच रही हो ना कि आप मुझ पर कैसे झपट्टा मारोगी, है ना? युई कहती है, रिच मैन, मैं वही करना चाहती हूँ लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं है, ठीक है? मैं हर दिन देर रात तक काम करती हूँ। अगर मैं अपनी इच्छाओं के सामने बहुत ज्यादा झुक गई तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। क्यान युई के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, मूर्खतापूर्ण बातें, ये शादी बेकार होगी यदि आप अपने आप को मेरे सामने काबू करने की कोशिश करेगी। युई कहती है, रिच मैन, क्या आप इस बारे में सीरियस है? क्यान युई को गले लगाते हुए कहता है, कुछ चीजें जो मैं एक बार कहूंगा, ध्यान से सुनो। युई, मेरे पूरे जीवन में आप मेरी इकलौती पत्नी होगी, कोई दूसरी नहीं। ये सुनकर युई पहले से भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है, रिच मैन, आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने का वादा कर रहे हैं। ओह, मेरे आंसू निकलने ही वाले हैं। इस बार युई भी बिल्कुल मूड में आ जाती है और क्यान को बहुत 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 कसकर गले लगा लेती है। क्यान कहता है, धीरे धीरे, क्या आप शांत हो सकती है? युई पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्यान युई का हाथ पकड़ता है और फिर इस बार युई बिल्कुल लाल टमाटर हो जाती है और उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। युई बेड पर होती है और अपने मन में कहती है, मैं क्या करूं? गाइस, ये आहा की आवाज निकालना थोड़ा मुश्किल है। कमेंट करके बताओ कि आगे वाले एपिसोड में ये निकालना है कि नहीं। युई बिस्तर पर इधर उधर हो रही होती है। क्यान कहता है, यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो मुझे उन चीजों को आगे करने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो दो लोग अकेले में कर सकते हैं। युई कहती है, क्या मैंने आपको जगा दिया? क्या मुझे थोड़ा बाहर जाकर घूम कर आना चाहिए? क्यान युई को गले लगाते हुए कहता है, बाहर ठंड है, आपको आसानी से सर्दी लग जाएगी, अच्छा होगा कि आप यहीं पर सोए। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। युई कहती है, अगर आज रात हम घर नहीं जाएंगे तो क्या जेसन ठीक रहेगा? क्यान कहता है, मैंने उसे कहा है कि हमें अपने रिश्ते पर ध्यान देने के लिए कुछ समय देना है तो वो समझ जाएगा। युई कहती, ओह ठीक है। क्यान कहता है, आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, आप केवल 26 साल की है, आपको इतने जल्दी माँ की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। युई कहती, ठीक है, ये खुद से ही हो जाता है। क्यान कहता है, अब बस आपको हमारे रिश्ते पर ही ज्यादा समय देना है। युई कहती है, मैं करूंगी। क्यान कहता है, आप मुझे जवाब दे रही जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, अब मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं? क्यान युई के माथे पर चूमते हुए कहता है, सो जाओ, गुड नाइट। फिर हमें अगले दिन दोपहर का समय दिखाया जाता है। युई मेकअप कर रही होती है। वहाँ जो मेकअप कर रही होती है वो कहती है, मिसेस ही, ये गाउन मिस्टर ही ने आपके लिए तैयार किया है। युई कहती है, मैं क्लेरा की ब्राइडमेड हूँ, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? क्यान कहता है, हम आज रात रेड कार्पेट पे पहली बार चलेंगे, आप वहाँ पहली बार जा रही है, आप उसको इसके बाद बदल सकती है। आप सेलिब्रिटी नहीं हो तो आपको दूसरे लोगों की तरह ध्यान आकर्षित करने वाले कम कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। युई कहती है, ठीक है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। इसके बाद युई ड्रेस चेंज कर बाहर आती है और उसके जूते। मेड कहती है, मिसेस ही, ये हील्स आपकी गांव से मेज खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। युई कहती है, अब मुझे ये मत कहना कि मैं ये हील्स पहनने वाली हूँ, मैं कारपेट पर गिर जाऊंगी। क्यान कहता है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जेसन कहता है, मम्मी, मैं आपको पकड़ लूंगा। युई कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इन्हें पहनना ही पड़ेगा। यदि तुम लोग मेरी तरफ हो तो फिर भी अगर मैं गिर जाती हूँ तो प्लीज वहाँ के सारे कैमरा को तोड़ देना, मैं नहीं चाहती किसी शर्मनाक बातें बाहर आए। जेसन कहता है, मम्मी, उन्हें मैं आपके लिए तोड़ दूंगा। युई कहती है, गुड। फिर हमें क्लेरा की वेडिंग वाली जगह दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है क्लेरा और शू की शादी यूनिवर्सल होटल में की जा रही है। ये शहर का सबसे बड़ा कम्युनिटी और ऑब्जर्वेशन टावर के बगल में है। रेड कार्पेट टॉवेल से होटल तक बिछाई गई है। रेड कार्पेट पर देश के सबसे अच्छे शो होस्ट होते हैं और ए लिस्ट एक्टर्स वो होते हैं जो इस पर चलते हैं। वे सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो नए साल पर भी दिखाई नहीं देते। युई और क्यान उस जगह पर पहुंच जाते हैं। युई कहती है, रिच मैन, कि आपने इन मेहमानों को आमंत्रित किया या फिर ये सू की तरफ से है? क्यान कहता है, मेरे कहने के बाद वे आने के लिए राजी हुए, वैसे भी ये उनके लिए एक साथ काम करने के लिए अच्छा अवसर है। युई कहती है, हाँ मैंने देखा, पर क्या क्लेरा को इस तरह की शादी पसंद है? क्यान कहता है, वो जिस आदमी से प्यार करती है वो उस आदमी के सामने, दुनिया के सामने शादी कर रही है, इस चीज का ज्यादा मतलब होगा। अगर वो एक लो प्रोफाइल वेडिंग करती तो इससे किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। युई कहती है, ये बात सही है। इसके बाद कार स्पॉट पर आकर रुकती है। युई भीड़ देखकर थोड़ी घबराई हुई होती है। क्यान कहता है, मैं यही हूँ। इसके बाद वो लोग कार से बाहर निकलते हैं। निकलते ही उसके बाद कई लोग उनकी फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद क्यान और युई रेड कार्पेट पर चलते हैं। युई अपने मन में कहती है, क्यान का हाथ मुझे काफी वार्म महसूस करवाता है। रिपोर्टर कहती है, मिस्टर क्यान, आज एक बड़ा दिन है, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? क्यान कहता है, आज मेरी बहन की शादी है, लेकिन ये पहली बार है जब मेरी पत्नी और मेरा बेटा पहली बार किसी ऑफिशियल इवेंट में शामिल हो रहे हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए जनता के सामने अपने बेटे का परिचय कराना चाहता हूँ। जेसन कहता है, हेलो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मम्मी ने यहाँ आने का फैसला किया, लेकिन मुझे अभी भी अपने डैडी को सम्मान दिखाना होगा, नहीं तो वो मेरे साथ जॉगिंग नहीं करेंगे। जेसन युई की तरफ माइक बढ़ाते हुए कहता है, मम्मी। युई कहती है, मुझे आशा है कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी शादी और उनका जीवन आनंदमय होगा। जेसन युई की गाल पर चुम्मे दे देता है। क्यान कहता है, लिटिल गाय, आप इतने सारे लोगों के सामने अपना पहला किस दे रहे हैं? आप उन छोटी लड़कियों के बारे में सोचे जिन्हें आप धोखा दे रहे हैं। युई अपने मन में कहती है, मैंने अभी क्या किया?
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।